हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां और मिस्टेक्स जो हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स को या लो ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। या अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और हाइपोग्लाइसीमिया ना हो या हो जाए तो उसे प्रॉपर मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां काफ़ी लोग करते हैं, मैनेज करना मुश्किल पड़ता है, बाद में फिर बीमारी बढ़ जाती है तो कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, अननेसेसरी डर भी क्रिएट हो जाता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगला कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग ब्लड शुगर को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करते। जब आप घर पर बार बार ब्लड शुगर चेक करोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या खाने के बाद या क्या करने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ता है, कम होता है, आपको आइडिया रहेगा। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल्स बेसलाइन 300-400 रह रहा है तो आपको पता है कि आपकी मेडिसिन कम है, मेडिसिन बढ़ानी है। यदि पहले ही 100-125 के आसपास है तो डोज कम करना पड़ेगा। तो आप ब्लड शुगर चेक नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद ही आप उसके बारे में विचार करोगे, तो कई बार उसमें बहुत लेट हो जाता है। तो आपको प्रॉपरली जज करने की ज़रूरत है कि आपको अगर हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर चेक करिए अपना शुगर। उसी से आपको पता चलेगा कि टैबलेट्स या इंसुलिन के इंजेक्शन का कितना डोज आपको लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। अगला कॉमन मिस्टेक है, लोग कई बार अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं। अल्कोहल कई बार आपके शुगर वैल्यूज़ को कई बार चेंज कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं जो कि प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती। आप अल्कोहल लेते हो, साथ में खाना नहीं खाते, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेते हो, तो ये सब के चक्कर में शुगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है और बॉडी उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती। बॉडी का जो शुगर का कंट्रोल सिस्टम है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है अल्कोहल की वजह से। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है, जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसको ओवर करेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका शुगर थोड़ा कम हुआ तो उसके बाद आप टैबलेट वगैरह सब बंद कर देते हो और उसके बाद बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पानी पी लेते हो, तो शुगर बहुत शूटअप हो जाता है। फिर बाद में उसको कम करने के लिए फिर इंसुलिन या टैबलेट देना पड़ता है। तो ये कई बार अननेसेसरी पैनिक रिएक्शन है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर करेक्ट करोगे तो भी अच्छा नहीं है। जितनी ज़रूरत है और जितना में पेशेंट का एडिक्वेट काम हो जाए, शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाए, उसको और दिक्कत ना हो, उतना ही पेशेंट को खिलाए पिलाए। आप ऐसा मत करिए कि पेशेंट को शुगर लेवल था 100 के बदले 70 हुआ और आपने उसको इतना खाना खिलाया कि फिर शुगर 300 चला गया, फिर आपको डबल डोज करना पड़ा, तो वो गलत ट्रेंड है। ओवर करेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोग कई बार मेडिसिन के टाइमिंग में भी गड़बड़ करते हैं। यदि आप मेडिसिन के टाइमिंग में बार बार चेंज करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। हर मेडिसिन के काम करने का एक अलग तरह का पैटर्न होता है कि वो एक तरह के उसमें एक्ट करता है, धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट बढ़ता है, फिर कम होता है, उसका टाइम कर्व होता है। यदि आप किसी भी मेडिसिन को सडनली कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, खाने से कोई कोरिलेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हर मेडिसिन को खाने के पहले देने का पर्पज़ ये होता है कि खाने के पहले आप उनको देते हो, जैसे ही खाने के साथ शुगर का लेवल बढ़ता है तो मेडिसिन का भी असर चालू हो जाता है और वो शुगर को कम करती है। अब खाना खाया आपने सुबह 8 बजे, टैबलेट ली दोपहर को 4 बजे, तो टाइमिंग साइकिल बिल्कुल मैच नहीं करेगा। और जब मैक्सिमम दवा का असर होगा तब बॉडी में शुगर नहीं होगा, जब शुगर ज़्यादा होगा तब दवा का असर नहीं होगा। तो ये मिसमैच बहुत होगा अगर आप मेडिसिन की टाइमिंग को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो इमरजेंसी मैनेजमेंट और सप्लाईज रेडी नहीं रखते हैं। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का या शुगर का या इस तरह का प्रॉब्लम है तो एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए जिसमें हार्ट रिलेटेड टैबलेट्स, हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटेड टैबलेट्स, इंसुलिन का इंजेक्शन, ग्लूकागॉन के इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ग्लूकोज पाउडर भी उसमें होना चाहिए ताकि यदि कोई इमरजेंसी हो तो उसे प्रॉपर मैनेज किया जा सके। कई बार लोग ऐसे इमरजेंसी किट घर पे नहीं रखते, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं, जो कि सडन जब प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको इंसुलिन ढूंढने भागना पड़ता है या ग्लूकागॉन ढूंढने भागना पड़ता है या ग्लूकोज पाउडर ढूंढने जाना पड़ता है या किसी को भेजना पड़ता है कि बगल की दुकान से ग्लूकोज पाउडर लेके आओ, तो उसमें बहुत लेट हो जाता है। और ये बीमारी ऐसी है जिसमें 5-10 मिनट के अंदर भी जान जा सकती है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इलनेस और स्ट्रेस के टाइम पे भी कई बार लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। यदि आपको कोई इन्फेक्शन, इलनेस या इस तरह का प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आपका शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल को प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस और इलनेस के टाइम आपका शुगर लेवल कई बार बहुत बढ़ जाता है और कई बार टैबलेट मेडिसिन देने से बहुत कम भी हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि आपका ये लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। यदि आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे और उस समय कुछ भी टैबलेट का डोज लोगे, जो आप रेगुलर ले रहे थे उतना ही डोज लोगे,
तो वैल्यूज़ कभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कभी बहुत कम हो जाएंगी, मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं। यदि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम है तो आप डाइट कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग या बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग मत करिए कि खाना ही आपने बंद कर दिया। यदि आपने खाना बंद किया और टैबलेट्स आप रेगुलर ले रहे हो तो शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आप प्रॉपर डाइटिंग कीजिए, उसको प्रॉपर डिस्कस करके डाइटिशियन के साथ, फिजिशियन के साथ, डायबिटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके फिर अगर आप टैबलेट्स को लोगे, फिर अगर आप डाइटिंग करोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहने का चांस है। इरेटिकली कुछ भी आप मैनेज अगर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने का अंदेशा ज़्यादा रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि अगर आपकी कोई ओवरऑल कंडीशन प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम है या लिवर का या किडनी का या और कोई अगर सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक वगैरह है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपरली उसको समझना और प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। जब लिवर का, किडनी का, हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं। खासकर किडनी प्रॉब्लम में सडन शुगर लेवल डाउन हो सकता है। इनफैक्ट कई बार हाइपोग्लाइसीमिया एक इंपॉर्टेंट मार्कर होता है देखने के लिए कि किडनी फेल हो रही है। सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन या टैबलेट जो पेशेंट रेगुलर लेता है उसमें भी उसका शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है। तो अगर आपका शुगर लेवल वेरिएशन हो रहा है तो आप अपना लिवर, किडनी और हार्ट का फंक्शन भी प्रॉपरली चेक कराइए, क्योंकि ये भी कई बार कारण बनते हैं जिसकी वजह से बॉडी का शुगर कंट्रोल गड़बड़ा जाता है। इसके अलावा कोई कोई पेशेंट का जो इंजेक्शन इंसुलिन का लेते हैं उसका अब्जॉर्प्शन पैटर्न गड़बड़ होता है, यानी कि पेशेंट का जहाँ पे इंसुलिन लगा रहे हैं वहाँ पे स्किन कुछ ऐसी है कि इंसुलिन पहले तो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, फिर सडनली बहुत अब्जॉर्ब हो गई। तो इस चक्कर में इंसुलिन का जो नॉर्मल अब्जॉर्प्शन आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में असर करना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से कभी शुगर बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है और पेशेंट का शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इंसुलिन जो आप लगा रहे हो वो इंजेक्शन भी प्रॉपर लगाना चाहिए और जो जगह पे लगा रहे हो उसका भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो वो स्किन अगर प्रॉब्लमैटिक हो तो वहाँ पर फिर इंसुलिन सही तरह से असर नहीं करेगा और इंसुलिन लगाने में आपको दिक्कत आएगी, बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा कई बार जो लोग ग्लूकोमीटर वगैरह यूज़ करते हैं उसके डिवाइस में भी एरर्स आ सकते हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। कई बार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर डिवाइसेस आप यूज़ करते हो जो आपको इंसुलिन का डोज बताते हैं, लेकिन कई बार उसमें मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या पेन डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है या उसकी मॉनिटर मीटर ख़राब हो गया है। वैसे केस में भी कई बार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसको भी आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो डोज जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है कि नहीं। वो गलत अगर चला जाएगा तो फिर कई बार पेशेंट्स को दिक्कत हो जाती है। इसके बाद कई बार लोग सिम्टम्स को भी प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। लोग कई बार वो सिम्टम्स को कुछ और सोचते हैं, कोई हार्ट अटैक सोचता है, कोई कुछ सोचता है और इग्नोर करते हैं, या कई बार लोग को लगता है कि यार बीपी लो हो गया होगा इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते जिसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कंडीशन बिगड़ जाती है। तो क्या सिम्टम्स है और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या नहीं, उसको अगर आप जल्दी पकड़ लेते हैं तो इलाज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा आपकी फैमिली में और आपके सोशल ग्रुप्स में भी सबको पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर अकेला पेशेंट है जिसको बीमारी के बारे में पता है और बाकी लोग को नहीं पता है तो फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। सारी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, बीमारी को समझना ज़रूरी है, तब कहीं जाके आप पेशेंट के लिए बेटर डिसीजन ले पाओगे, उसके खाने पीने को प्रॉपर मैनेज कर पाओगे, उसकी बीमारी को प्रॉपर मैनेज कर पाओगे और प्रॉब्लम से उसको बचा पाओगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कुछ कॉमन गलतियां जो हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स करते हैं, जिन्हें अवॉइड करने से हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या जान का खतरा होने का चांस कम हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर